उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं याशिनी दीक्षित। योगी सरकार का डेलीगेशन जल्द जाएगा जापान। ओसाका में भी शामिल होगी यूपी का प्रतिनिधिमंडल। राम मंदिर की सुरक्षा अब होगी पुख्ता। रामनगरी में स्थापित होगा एनएसजी का अब योगी कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी थी। यूपी में अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों और होंगे सदन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मिलेगा बेहतर शिक्षा। 23 जुलाई को कार्यकारिणी के लिए होगा मतदान। बार एसोसिएशन में 28 अगस्त से एलडीए में होगी नीलामी। कांवड़ यात्रा के दौरान मिलावटखोरी का बड़ा खतरा। एफएसडीए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरें विस्तार से। कानपुर के सैन परिश्रम पारा थाना क्षेत्र में एक गवाह की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। विनगावर निवासी 50 वर्षीय बिमल गौतम का शव पनकी नहर में मिला। मृतक का चेहरा और सिर हथौड़े से कुचला हुआ था। बिमल गौतम गांव का ट्रैक्टर चलाता था। 5 साल पहले पड़ोसी इरफान और उसके भाइयों द्वारा खगाल पर जानलेवा हमले के मामले में बिमल मुख्य गवाह था। इस केस के अंतिम सुनवाई 12 जुलाई को होनी थी। बुधवार रात करीब 9 बजे बिमल मोरंग मंडी से लौट रहे थे। घर के पास पहुंचते ही एक सफेद एसयूवी में आए 6 से अधिक लोगों ने उन्हें जबरन गाड़ी में बिठा लिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजनों ने रात भर सैन थाने में गुहार लगाई। आरोपियों के नाम बताने के बावजूद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। परिजनों का आरोप है कि गवाही के कारण ही बिमल की हत्या की गई है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने गुरुवार रात इरफान को इटावा से गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ पर उसने हत्या कबूल कर ली। बताया कि आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर नहर किनारे बिमल के मुंह को अंगछोरे से बांधकर उसके चेहरे पर, सिर पर हथौड़ा से हमला किया गया और फिर सबको पनकी नहर में फेंक दिया गया। ओके। अब खबर एटा से है। एटा जनपद के थाना जेलसेर क्षेत्र के अंतर्गत नगला मित्तल स्थित भट्टा के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जलेसर से सादाबाद की ओर जा रही एक अनियंत्रित बाइक पुलिया से टकरा गई, जिससे दाम्पति सहित 3 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक चला रहे युवक ने शराब पी रखी थी, जिसके चलते बाइक का संतुलन बिगड़ा और यह हादसा हो गया। घायलों में गौरव पुत्र राजपाल, उसकी पत्नी आरती और उसके 3 वर्षीय अंश, 4 वर्षीय परी और 2 वर्षीय प्रासु शामिल हैं। सूचना मिलते ही 112 पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलसेर में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी, जबकि क्षेत्रीय लोगों ने हादसे के लिए शराबखोरी को जिम्मेदार ठहराया, सख्त कार्रवाई की मांग की। खबर अलीगढ़ के कासवा पिलखाना में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। पूर्व चेयरमैन गुलाब मोहिउद्दीन उर्फ मोहम्मद आरिफ पर जानलेवा हमला किया गया। मामला अकराबाद थाना क्षेत्र का है। हमले के आरोप भाजपा कार्यकर्ता जिशान और उसके 4 भाइयों जुनैद, जुबैर, हसन, गयान और आमिर पर लगे हैं। सभी के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि चेयरमैन अध्यक्ष चुनाव में दोनों पक्ष आमने सामने थे और आरोपी भाजपा समर्थित प्रत्याशी के समर्थन में थे। विवाद सड़क निर्माण के अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ, जिसके बाद चेयरमैन पति मोहम्मद आरिफ और उसके सहयोगी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले में घायल आरिफ और
मुनीस को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन खुलेआम दिन में हुई फायरिंग ने इलाके की शांति को हिलाकर रख दिया। खबर बंदा से। बंदा में जल निगम के कर्मचारी पर पेंशनर्स ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर बाह और मुंह में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर वेतन व पेंशन दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि पिछले 6 माह से जल निगम के कर्मचारी व पेंशन को वेतन व पेंशन न मिलने से परिवार चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नाराज कर्मचारियों ने आज बाह और मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर वेतन दिलाने की गुहार लगाई। हम एक्चुअली 6 महीने से हमारा वेतन और पेंशन जल निगम के नगरी के लोग जल निगम नगरी ये 2 भागों में पहले बांट दिया गया है। पहले हमारा जल निगम था एक ही था, उसमें जो भी इनकम और का स्रोत जो है जैसे सेंटेज होता है उसका लगातार घट रहा है। हम लोगों ने सरकार से कहा कि हमको सेंटेज नहीं चाहिए, सेंटेज आप इसके जो आय इनकम है वो अपने पास रख लीजिए, हमको आप काम बताइए, काम करें। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के तमाम, चूँकि ये हमारा 75 से पहले LSD था जो सरकारी राजकीय विभाग था और जल निगम एक्ट में प्रावधान था कि ये जल निगम की उत्तर प्रदेश सरकार के जो कर्मियों को वेतन भत्ते मिलेंगे उसी तरह से जल निगम जो बनाया गया है निगम कॉर्पोरेशन उसको मिलते रहेंगे। हम इस समय खड़े हैं कलेक्ट्रेट परिसर पर और मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि काली पट्टी बांधकर यहाँ ये जल निगम के कर्मचारी हैं, कुछ रिटायर्ड कर्मचारी हैं, कुछ वर्तमान में सेवारत हैं। ये सारा मामला है, क्यों आज ये स्थिति आई? 6 महीने से सर वेतन नहीं मिली हम लोग और बच्चों की पढ़ाई लिखाई दूध का राशन का सब वेतन नहीं मिलेगी तो सही कैसे? वेतन नहीं मिला 6 महीने से, इसलिए बच्चों की पढ़ाई और तमाम सारी समस्याएं हैं। क्या आप पेंशनर हैं तो कितने महीने से पेंशन नहीं मिली? 6 महीने तो कंप्लीट हो गए, 7 माह चल रहा है। तो कैसे आप परिवार चला रहे हैं? अब इस समस्या को आप क्या बताओ कि कहाँ से क्या करते हैं क्या नहीं करते? इस समय उम्र भी काफ़ी है, इस समय उम्र भी काफ़ी है, बीमारी की हाँ है, मतलब जरा भी टेंशन हो जाता है तो बीमारी का तो कैसे है? दवा वगैरह का खर्च कैसे चलता है? बीमार अलग हैं तो फिर दवा का खर्च कैसे चलता है? दवा का खर्च इसी प्रकार चल रहा है, कहीं किसी से उधार लिया, कहीं से किसी को दिया, फिर किसी को दिया। आप देख पा रहे हैं कि ये पेंशनर हैं और 6 महीने से निगम के ही कर्मचारी रहे हैं और 6 महीने से इनको पेंशन नहीं मिली है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक और है, क्या नाम है दादा? पांडे जी, क्या किस विभाग में है? मैं जल निगम का रिटायर्ड कर्मचारी हैं। कितने महीने से वेतन नहीं मिला? 6 महीने से पेंशन नहीं मिली, 7वां शुरू हो गया। 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, 7वां शुरू हो गया है। ये तो रिटायर्ड कर्मचारी थे जो वर्तमान में कर्मचारी हैं और करेगी भी तो अभी कितना समय लेगी ये कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन प्रयास है कि मुख्यमंत्री इनकी सुनेंगे और इनको वेतन मिलेगा। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। खबर अलीगढ़ के थाना से है। हरदुआगंज क्षेत्र के अलाहादादपुर मीट कावड़ में घायल लोगों को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने 1 लाख के आर्थिक सहायता के चेक दिए। मीडिया से बातचीत में सपा सांसद ने कहा कि चेक पीड़ित परिवारों को दिए गए हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए सपा सांसद बोले कि सरकार का अपना राहत कोष होता है, उसमें से सरकार ने अभी तक पीड़ित परिवारों की कोई मदद नहीं की है। वहीं समाजवादी पार्टी का अपना कोई कोष नहीं है, यह पार्टी ने निजी अपनी ओर से पीड़ित परिवारों की सहायता कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि गौकशी के नाम पर दलाली करने वाले लोगों ने लाइसेंस पर मीट ले जा रहे कारोबारी के साथ इतना पीटा कि उसकी जान ही चली गई। सपा ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा।
ठीक है, हो गया। हाँ हो गया। आपको जानकारी है कि यहाँ गौकशी के नाम पर 4 मुस्लिम नौजवानों को, जिनके पास लाइसेंस था, ये कह के गौकशी कर रहे थे, उनकी निर्मम पिटाई की है। खुदा जाने वो कैसे बच गए। बेहद परेशान थे, हम उनको देखने आए थे। और जब ये निश्चित हो गया, सुनिश्चित हो गया जांच से कि वो गौकश नहीं थे और वो जो गोश्त था वो गाय का नहीं था, तो जिस तरह की घटना ये हुई, ये बहुत दुखद। और मैं ऐसा मानता हूं कि न सिर्फ अलीगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने एक जाल बिछा रखा है कि गौकशी के नाम पर लोग चौथ वसूली करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया। कानपुर में 1 से 15 जुलाई तक स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में कुल 875 स्कूली वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिसकी जांच के लिए कई टीमों को तैनात किया गया है। अब तक 2 दर्जन से अधिक अनाफिट वाहन चालान को सीज कर चुके हैं। स्कूल संचालकों को के निर्देश दिए गए हैं कि केवल उन वाहनों का उपयोग करें जो सभी सुरक्षा मानकों पर खरे उतरें। जांच में किसी भी कमी पाए जाने पर वाहन मालिक और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही अभियान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम माना जा रहा है। यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला में खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने नकली दूध और पनीर बनाने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। फाजलपुर फाटक के पास स्थित एक डेयरी में छापेमारी के दौरान 5 कुंटल नकली दूध और 60 किलो नकली पनीर बरामद हुआ। डेयरी मोरका पट्टी के इरफान द्वारा संचालित की थी। टीम ने दूध पनीर के साथ क्रीम और रिफाइंड के नमूने भी लिए। नकली दूध को मौके पर नाले में बहा दिया गया, जबकि पनीर को नष्ट किया जाएगा। डेयरी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। विभाग ने कहा कि इस क्षेत्र में नकली दूध और पनीर के मामले में पहली बार नहीं हुआ और अब बड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राकेश कुमार जी को गोपनीय सूचना मिली थी कि जो है गजरौला क्षेत्र में फाजलपुर फाटक के पास में जो है पनीर अवैध रूप से बनाया जा रहा है और उसमें जो है मिलावटी दूध से वो तैयार किया जा रहा है। तो उस सूचना पर जो है टीम के साथ पूरे जनपद की खाद्य सुरक्षा अधिकारी टीम को लेकर के छापा डाला गया और मौके पर जाकर के जो है काफ़ी मात्रा में काफ़ी शख्स पकड़े गए हैं और उसमें जो है का प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है। इसके अलावा जो है वो अनहाइजेनिक दृष्टि में और अस्वास्थ्य दशा, मतलब बहुत गंदगी में वो जो है उसको पनीर को निर्माण कर रहा है। वक्त है छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की बांदा जिले सहित मध्य प्रदेश की पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। क्रेन नदी और सहायक चंद्रवाल नदी उफान पर हैं, जिससे बांदा के पैलानी तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। अमारा, गौरी, खपटिया, पड़ोहरा समेत दर्जनों गांवों के संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए। ग्रामीणों को सुरक्षित नावों के सहारे आवागमन कराना पड़ रहा है, जिससे बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य शुरू नहीं किए गए, ना ही स्टीमर की व्यवस्था की गई है। इस वजह से असहाय महसूस कर रहे हैं। जिला अधिकारी ने रिवान ने बताया कि बाढ़ को लेकर सभी चौकियां सतर्क हैं और पीडब्ल्यूडी द्वारा स्टीमर सेवा शुरू करने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। साथ ही नावों की व्यवस्था और राहत कार्यों के निर्देश भी दिए गए हैं।
मेरा नाम हरिओम। कौन से गांव से आए ये हमारा से। और कहाँ रपटा पार करके आए? जी हाँ। क्या हालात है रपटा के? अरे रपटा में बस वही है कि जान जोखिम में डाल करके, अब काम है तो निकलना है, आदमी को जीना है, तो कितने गांव उस पार लगभग? 10 गांव से ऊपर है। क्या आवागमन कब है? हाँ आवागमन कोई साधन नहीं है। वो मजबूरी में बच्चा था, पढ़ने जा रहा था, उसका हमने सहारा दिया। थोड़ा तैरना वरना जानते हैं, इसलिए उसको पकड़ लिया हमने। हाँ तो बच्चे भी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं? हाँ, ये था कि बच्चे को पकड़ लेंगे हम, अगर कोई दिक्कत आई तो हम। तो इस टाइम बांदा में जो फ्लड लेवल है, 2 नदी है, केन एंड यमुना, हमारा जो प्राइम रिवर्स है, उसमें हमारा फ्लड लेवल तक पहुंचे नहीं। अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर तक, 10 मीटर 13 मीटर की गैप है। तो अभी तो ऐसे बहुत मतलब इमरजेंसी सिचुएशन तो अराइज नहीं हुआ, बट वी आर वेरी संवेदनशील सिचुएशन है, तो वी आर हैंडलिंग इट विद वेरी सेंसिटिविटी। तो इसमें जनपद लेवल में जो मीटिंग्स होनी है उसको हमने कर दिया है, बिकॉज पलानी हमारा जो तहसील है वही हमारा बहुत सेंसिटिव तहसील है रिगार्डिंग फ्लड। सो तहसील लेवल में भी हम लोगों ने प्रधान, कोटेदार और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग किया है। एंड बाढ़ चौकी जितने भी है उसको भी हम लोगों ने इंस्पेक्शन कर दिया। ऑल कितने भी बाढ़ चौकी है वो सबको हमने फंक्शनल कर दिया है। एंड हमारा बांदा में अप्रॉक्सीमेटली 283 नाव है, बड़े और छोटे मिला के, उसको भी वी हैव स्ट्रेंथनड इट। एंड हमारा जितने भी स्टीमर्स है उसका भी टेंडर पीडब्ल्यूडी ने ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया, वो भी उसका भी सेवा हम लोग शुरू कर देंगे। एंड जितने भी हमारा फैलानी में जो अफेक्टेड गांव जो कहते हैं, मवरा है, कपटिया कला है, सिंधन कला है, नारी है, सबका हमने भी पर्सनली आई हैव इंस्पेक्टेड, एडीएम साहब ने भी इंस्पेक्ट किया है। पूरी टीम बहुत सेंसिटिव है। एंड दिस टाइम वी ट्राई लाइक गत वर्ष से हम लोग बेटर फ्लड। खबर कानपुर से है। कानपुर में मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस ने, प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। एसपी कर्नल अमित चौरसिया और एससीएम 5 राधेश्याम शर्मा ने कोहोना थाना क्षेत्र स्थित बड़ी करवला का निरीक्षण किया और जुलूस मार्गों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने कहा कि त्योहार के दौरान नई परंपराओं की शुरुआत ना की जाए और सभी कार्यक्रम पारंपरिक तरीके से ही आयोजित हों। एसपी चौरसिया ने स्थानीय समुदाय से शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने की अपील की और कहा कि पुलिस किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को कानपुर से लगभग सभी प्रकार के ताज़े छोटे बड़े कोहना थाना क्षेत्र दफन होने के लिए आते हैं। उसी के दृष्टिगत आज कोहना में जिस जिस रूट से ताज़ी आते हैं उन सभी का भ्रमण किया गया है। कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, कहाँ कहाँ ड्यूटी पॉइंट होने चाहिए, उन सभी को चिन्हीकरण किया गया है। और पूर्व में भी जो समस्याएं हम लोग को दिखी थी उस संबंध में भी जाँच करी गई है और हर संभव प्रयास किया जाएगा आगामी जो त्यौहार है उसका संपन्न कराया जाए। फर्रुखाबाद के कायमगंज रेलवे स्टेशन के निकट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होटल ड्रीम विस्ता का भव्य उद्घाटन हुआ। विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार और चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार ने पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर होटल का शुभारंभ किया। समारोह में होटल मालिक परिवार ने दोनों अतिथियों का गणमान्य स्वागत किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरभि गंगवार ने कहा कि कायमगंज एवं महाभारतकालीन तीर्थ नगरी कंपिल में देश विदेश से भारी संख्या में व्यापारियों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। इस होटल के खुलने से बाहर से आने वालों को उचित दरों पर ठहरने की सुविधा मिलेगी, जिससे क्षेत्र के पर्यटन व व्यवसाय को मजबूती मिलेगी। उद्घाटन समारोह में नगर एवं क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिरकत की। खबर देवरिया जिले से है। देवरिया जिले के जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान भरच विधायक दीपक मिश्र उर्फ साका ने अधिकारियों पर तीखा हमला बोल दिया। विधायक ने कहा कि जिला स्तर के अधिकारी जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर रहे हैं और विकास कार्यों में पारदर्शिता नहीं बढ़ती जा रही। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के एक्सईन को चुनौती देते हुए कहा कि पीडब्ल्यू ऑफिस जाकर वही बैठक करेंगे। गुस्से में बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। विधायक के आरोप को आक्रोश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। विधायक ने
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। अब प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार। थाना रजबपुर एसओजी सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक चोरों का गैंग की गिरफ्तारी की है। इन्होंने पूछताछ के क्रम में 19/20 अप्रैल की रात्रि को थाना रजबपुर क्षेत्र में ग्राम सकलपुर में, ग्राम बागड़पुर थाना रजबपुर में 22/23 जून की रात्रि को और अमरोहा देहात में ग्राम जलीलपुर बकाल व मुनीमपुर में चोरी करना 20 जून को, साथ ही शहर नगरी में 24/25 मई की रात्रि में ग्राम खसराओं में, और सबसे रिसेंट में 30 जून बटे 1 जुलाई की रात्रि को रामपुर में ग्राम सूरजपुर और करीमपुर के घरों में चोरी करना स्वीकार किया है। खबर अमरोहा से है, जहां रजबपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। चोरी की योजना बना रहे अंतरजनपदीय गिरोह के 6-7 बदमाशों को एक सुनहार को जबरन पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि चोरों के कब्जे से करीब 3.50 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात, 3 लाख रुपए नकद, 2 तमंचे व 5 कारतूस और चोरी के प्रयुक्त वाहन छोटा हाथी बरामद किया गया। पूछताछ में उन्होंने रामपुर, अमरोहा व सैदलनगरी सहित कई जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली। आरोपियों ने बताया कि चोरी का कुछ सामान रामपुर निवासी सुनार सचिन रस्तोगी को बेचा गया, जिससे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश में चलाए गया ये अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई को अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया और सीओ सिटी शक्ति सिंह के पर्यवेक्षण में अंजाम दिया गया। आरोपियों से बरामद नकदी और जेवरात को पूर्व की चोरी की घटनाओं से जोड़ा जा रहा है। पुलिस उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।